तो सत्य अस्ते, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और फिर पांचवा अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह कौन करता है? अपने अपने पास संग्रह कौन करेगा? जिसको प्रभु का भरोसा नहीं है वो करेगा। तो अपरिग्रह। और फिर 5 नियम। सबसे पहला शौच, फिर संतोष, तीसरा तप, फिर स्वाध्याय, और फिर ईश्वर की शरणागति। नियम पूर्वक भगवान की शरणागति। नियम माने टूटने ना पाए। सोए जागे उठते बैठते, सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, धूप हो छांव हो, रहना प्रभु की शरण में ही है। इसमें सबसे पहला नियम जो है शौच, इस पर हमने बात कर ली। इसकी बड़ी बड़ी गंभीर भूमिका है साधन में। शुचिता की बड़ी गंभीर भूमिका है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आचार विचार पर बल दिया है। कल ही वाराणसी से मेरी थोड़ी चर्चा हो रही थी कि छोटी छोटी बातें मैंने देखा, आप लोग उनसे अनभिज्ञ थे, अब आपने जाना तो आप थोड़ा थोड़ा उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करोगे तो सफल भी हो जाओगे। आपको लगता है भाई भजन साधन महत्वपूर्ण है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, करोगे तो उसमें सफल भी हो जाओगे। कल ऐसी महाराज जी मुझे बात कर रहे थे कि बहुत बार तो ये तक देखा जाता है कि व्यक्ति दीर्घ शंका के लिए गया है और उसके बाद बिना ही स्नान किए रसोई में चले गए। अरे वहां से बाहर ही नहीं आना चाहिए बिना स्नान किए। आप कोई केवल लघु शंका के लिए भी गया है ना, तो भी नियम है भाई, हाथ पांव धोकर। और यहां हमारे यहां तो इतना लिखा है भाई, कितना कुल्ला करना है आपको, कितनी बार आपको मुख शुद्धि करनी है। चलो मैं आपको बहुत अधिक द्वंद्व में ना डालूं, मैं आपको बहुत अधिक ना भी उलझाऊं, तो भी जो साधारण शुचिता पवित्रता है वो तो होनी चाहिए। और अगर आपके घर में ठाकुर सेवा है, अगर आप अपने घर में प्रभु की सेवा करते हैं, फिर तो भाई करना ही करना चाहिए। मैं फिर स्मरण कराऊंगा आपको श्रीमद् भागवत की बात, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। आपने अपने घर में प्रभु को विराजमान किया है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो भाई फिर इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए, इतना शौचाचार भी होना चाहिए। ऐसे अनाचार पूर्वक तो ठाकुर जी की सेवा नहीं की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले जब एक माता ने प्रश्न किया था तो मैंने यही कहा था ना कि भाव के नाम पर किसी को अनाचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक से हाथ भी नहीं धोते आजकल तो लोग। पानी से हाथ धोएंगे नहीं तो सीधा क्या है, सैनिटाइजर लगाया, यूं यूं किया और आ गए। इसलिए जीव की ये दशा देखकर, जीव की ये गति देखकर संतों ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। पर भाई अगर आपके घर में श्री जी की सेवा है, आप श्री जी की सेवा अगर करते हो, फिर तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सेवा किस काम की भाई जो ठाकुर जी को कष्ट हो? हमारी सेवा प्रभु के कष्ट का कारण बने, ऐसी सेवा किस काम की? अरे हमारे जैसा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, हमारे पास ही कोई व्यक्ति ऐसे असुचि अवस्था में आकर खड़ा हो जाए, मान लो मुझे ही स्पर्श कर ले, तो मेरा ही मन भीतर तक खराब हो जाएगा। ऐसे असुचिता पूर्वक कोई आकर मान लो मुझे ही स्पर्श कर ले तो मेरा ही मन खराब हो जाएगा, मन बड़ा भीतर से असहज हो जाता है। आप तो ठाकुर जी की सेवा करते हो। ठाकुर जी की सेवा आई ही जीवन में इसलिए है हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारा जीवन निर्मल हो जाए। आपने वो निर्मलता पवित्रता ग्रहण करने की बजाय अपनी जो असुचिता थी वो ठाकुर जी के सामने डाल दी। आपने बल्कि अपने जीवन को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास तो नहीं किया, आपने उनको अपने अनुकूल बना लिया कि भाई ये तो हमारे ठाकुर जी हैं और ये तो केवल भाव के भूखे हैं। घर में ठाकुर जी भी हैं, घर में कुत्ता भी है, वो दिन भर यहां वहां डोल रहा है, तुमको चूम रहा है, तुमको चाट रहा है, और वही जाकर तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो।
मुझसे तो एक बार किसी ने ऐसे लिख कर दिया था, बोले हाँ आप कहते हैं सब में भगवान है, तो उसमें भगवान नहीं है क्या? अब भाई हाथ भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है, तो हाथ में जूता पहन के पैर से भोजन कर लो। हाथ भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है, पर हाथ का अपना काम है भाई, पैर का अपना काम है। और आप सबकी मुख मुद्रा ये बता रही है कि सबके जीवन में ये दुर्घटना घट रही है। आप सबकी मुख मुद्रा यहां मुझे बता रही है, आप सबके जीवन में ये दुर्घटना घट रही है। अरे शौच के लिए गए, बिना स्नान किए बाहर आ गए, और तो और बिना स्नान किए रसोई में चले गए। होता है कि ऐसा नहीं होता है? कितनी बार ये देखा जाता है, माताएं बहनें सुबह सुबह भाई बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत जल्दी है, तो उठे बिना नहाए रसोई में चले गए, सब रसोई कर ली, उसके बाद मध्याह्न के समय जाकर स्नान करे। भाई हमको तो समय अब मिला है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के घर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर श्री जी की सेवा विराजमान है। हम तो इस भाव से घर में रहते हैं, भाई घर हमारा है ही नहीं, घर ठाकुर जी का है। हम ठाकुर जी के घर में रह रहे हैं, हम जिसके घर में रह रहे हैं, तो हमको उसके घर का अनुशासन मानना चाहिए ना, हमको उसके घर के अनुरूप बनना चाहिए। मैं कह रहा था ना आपसे, भाई आजकल ऐसे ऐसे मत विचार प्रचलित हो गए जो नियम संयम की बात ही नहीं करते, लोगों को वही अच्छा लगता है। बोले यहां पर तो कोई बंधन नहीं है, बहुत खुश होकर बताते हैं, बोले नहीं हमारे यहां कोई बंधन नहीं है। ये बंधन नहीं है, ये आपकी जीवनी शक्ति को सुनियोजित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया एक अनुशासन है। इससे आप सामर्थ्य लाभ करते हैं। एक पवित्र व्यक्ति जब एक संकल्प करता है, प्रकृति को कान और ध्यान देना पड़ता है उसके संकल्प की ओर। कहां से आती है संतों के शब्द में वो शक्ति? आचरण की पवित्रता, आचरण का बल ही तो है, और क्या है? देखने में तो हमारे जैसे ही हैं, इसी संसार में रहते हैं, पर आचरण का ही तो बल है। एक व्यक्ति का शब्द सीधा आपके हृदय तक जाता है, क्यों? कहां से आई है उसके पास हृदय को वेधने की वो शक्ति, वो बल, वो सामर्थ्य? उसके पवित्र आचरण का परिणाम है। और फिर ये तो नियम है भाई। अगर चाहते हो कि भगवान हृदय में आए, प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो, माता देवहूति की गोद में भगवान आएंगे, इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा भाई ऐसा जीवन होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, हम भी तो यही आस लगाए बैठे हैं, कभी हमारे हृदय में भी प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो, फिर हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम शौच। बहुत बहुत दुर्बल है हम यहां इस नियम का पालन करने में। न रसोई में झूठे सच्चे का कोई विचार है, न स्पर्श अस्पर्श का कोई विचार है। अब आप कहो कि अरे आप इतना झंझट हमारे गले क्यों डाल रहे हो? झंझट नहीं है भाई, थोड़ा सा प्रयास करोगे आप सीख जाओगे। और जब आप सीख जाओगे, जब आपकी इसमें गति हो जाएगी, तब आप इससे मिलने वाले सुख का अनुभव करोगे, फिर हमको धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ आपने हमको बताया। जब आप इससे मिलने वाले सुख का अनुभव करोगे, तब आप हमको धन्यवाद दोगे। अभी तो हो सकता है बहुत लोगों को झंझट लग रहा हो, और फिर भाई गधे घोड़े को यह काम करने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है। हमसे अगर ऋषि मुनि, हमसे अगर संत गुरु, हमसे अगर प्रभु ये आशा लगा रहे हैं भाई इनको सिखाओ, ये करेंगे, तो इसलिए ना कि हम कर सकते हैं, तभी तो हमको ये सिखाया जा रहा है। बहुत काल तक ऐसा ही रहा कि जब मुझे यत्र तत्र जाना होता था, तो हमारा भाई रसोई करने वाला हमारे साथ ही रहता था, रसोई करने वाला भी हमारे साथ रहता था, और बहुत स्थान पर तो हमको जो पाना है वो भी हम अपने साथ ही लेकर जाते थे। क्योंकि भाई 2-4 दिन के लिए किसी के यहां गए हैं, अब उसको क्या उपदेश दें? तो हम कहते थे भाई किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं, अपनी व्यवस्था आप कर लो, लेकिन ये सब नहीं कर सकते भाई कि जहां जैसे हैं वहां तैसे हो जाएं। अरे इतना उज्जवल मार्ग प्रभु ने कृपा करके हमको दिया है, शरीर में शक्ति है, बुद्धि में विवेक है, अगर प्रभु की कृपा से, तो अब मैं भी अगर बाकी सबके जैसा ही आचरण करने लगूं, तो फिर मुझ में और उसमें भेद क्या रहा? ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं। आप ये सब बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी नहीं करते, तो फिर भाई जो सुनता नहीं है उसमें और आप में क्या भेद है? जिसके जीवन में सत्संग नहीं है
वो ऐसा कर रहा है, आपके जीवन में है, आप तब भी ऐसा कर रहे हो, फिर उसमें और आप में भेद क्या रहा? फिर सत्संग ने आपके जीवन में क्या विशेषता, क्या विशिष्टता दी? और एक बार कुछ समय के लिए संतों की बताई इस रीति से भजन करके देखो क्या परिणाम आता है। इतना मन हल्का रहता है। जब आप शरीर से सुचिता पूर्वक रहते हैं ना, सीधा प्रभाव उसका मन पर पड़ता है। इसको तो कोई भी मानेगा, मानना पड़ेगा, ये हमारे जीवन का नित्य का अनुभव है, नित्य का। जब श्री जी के अष्टयाम सेवा में थे तो मान लो अब भाई शरीर है और प्रारब्धानुसार शरीर में रोग भी आता है, कष्ट भी आता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जाड़े के दिन में अष्टयाम सेवा में 10 बार 12 बार स्नान करना पड़ता था। लेकिन उससे शरीर को थोड़ा कष्ट भले हो रहा हो, लेकिन मन शांत रहता है, मन पवित्र रहता है, मन स्थिर रहता है, मन प्रसन्न रहता है। आप अपने जीवन में सुचिता लाओ, उसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपका मन शांत रहने लगेगा। महाराज श्री का एक बार ही ऐसे मेरे यहां पर महाराज जी कृपा करके आए। मेरा बड़ा मन था कि आप आए एक बार, तो महाराज जी आए। तो उसके बाद महाराज श्री को मंदिर में कोई मिला, उन्होंने कहा कि एक बार आप हमको उनसे मिला दीजिए। महाराज जी मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूं, आपने कैसे भी कहा हो। तो महाराज जी ने उनको कह दिया कि हम एक बार गए हैं वहां पर तो मक्खी भी नहीं जा सकती, तुम कैसे जाओगी? तो मक्खी भी नहीं जा सकती है। तो गुरुजनों की कृपा से हमने जो थोड़ा बहुत सीखा ना, मैं अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं कि इस प्रकार सुचिता पवित्रता पूर्वक रहने से, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने से आप मानसिक स्थिरता और शांति का लाभ करते हैं। आपके जीवन में मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता दोनों आएंगे। सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी, ये सिद्धांत है। अनावश्यक वस्तुएं, उनका संग्रह आपके पास हो नहीं, जितना हो उतना साफ सुथरा सुव्यवस्थित हो। और ये बात मैंने किसी फिल्मी सितारे से नहीं सीखी है, किसी नेता अभिनेता से नहीं सीखी, ये बात मैंने संतों से सीखी है। मैंने देखा है संतों का जीवन ऐसा, उनके पास भले 2 वस्तु है लेकिन स्वच्छ, पवित्र, सुव्यवस्थित। तो पहला नियम, फिर संतोष, फिर संतोष। इसका अभ्यास कराना पड़ेगा मन को बार बार। मन उछल कूद करेगा, मन कहेगा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको उत्तर देना पड़ेगा सामने से, आपको डट कर खड़े रहना पड़ेगा सामने। नहीं, मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे त्यों रही, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। सुचिता के विषय में एक बात और भी मुझे कहनी है। भगवान पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। अगर आप शुचिता पवित्रता पूर्वक रहोगे तो कभी भी शारीरिक आकर्षण आपको होगा ही नहीं। आपके जीवन से दैहिक आकर्षण धीरे 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 समाप्त हो जाएगा यदि आप पवित्रता पूर्वक रहते हैं। तो किसी के भी प्रति आपका जो एक शारीरिक आकर्षण जो होता है, उसके मूल में क्या है? शारीरिक सुख भोगने की इच्छा ही तो है, वही तो आपको दूसरी ओर आकृष्ट कराता है। यार इस रोग की बड़ी औषधि है, आप पवित्रता पूर्वक रहो। कह धीरे धीरे, अरे किसी और के शरीर की ओर आकर्षण तो छोड़ो, कह अपना देह भी, अपने देह के प्रति भी ममता नहीं रहती। क्यों कहा तुलसी बाबा ने, धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बिरति, धर्म पालन करने से संसार से विरक्ति होती है। कहा शौचात स्वांग जुगुप्सा, यहां तो कहा कि अपने ही शरीर के प्रति
कुछ कुछ ऐसी सी बुद्धि हो जाती है, भाई ये तो बस प्राण पिंजरे में ये पड़े हैं, ये तो केवल भजन करने के लिए साधन भगवान ने दिया है। तो ये शुचिता से रहने का बड़ा फल है, बड़ा प्रसाद है। और एक और बात, जब शुचिता ही नहीं होगी, इसलिए बड़े क्रम से नियम कहेगा, पहले शौच फिर कहा संतोष। जीवन में शुचिता ही नहीं होगी, मन स्थिर ही नहीं होगा, संतोष आएगा कहां से? मन रोज नित्य नई वस्तु मांग रहा है, मन रोज नित्य नया सुख मांग रहा है, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, संतोष कहां से आएगा? इसलिए कहा पहले शौच फिर संतोष, और इन दोनों से युक्त होकर तप। और तप अर्थात जो कष्ट आए उसको सह लीजिए, शिकायत ना हो हमारे जीवन में, सह लेना है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो कहा करते थे, बोले आए रोग को सह लेना ये प्राकृतिक तप है। रोग आया उसको सह लीजिए, ऐसा नहीं कि औषधि भी नहीं लेनी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप रोग के निदान के लिए औषधि भी ना लें, हाय हाय नहीं करनी है कि हे भगवान तूने क्या किया। अब भगवान खाली इसीलिए बैठा है तुमको रोग देने के लिए, अपना कर्म आया है भाई, वो रूप लेकर, वो आकार लेकर, तो हाय हाय नहीं करनी है, किसी को उसका दोषी नहीं मानना है। औषधि लेते लेते और बस ऐसे उसको सह लेना, यही तप है। और दूसरा तप मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा मुश्किल है, मोबाइल से दूर रहो, ये सबसे बड़ा तप है आज के समय में। इसके लिए मन को बड़ा बड़ा धीरज, बड़ी शक्ति, बड़ा सामर्थ्य चाहिए इससे दूर रहने के लिए, इससे बचे रहने के लिए। सत्य बोलना वाणी का तप है, सेवा करना ये काया का तप है। अनुकूल प्रतिकूल स्थिति को सहते हुए सेवा करना ये काया का तप है। सत्य भाषण करना ये वाणी का तप है। और जब मैंने कहा सत्य भाषण, तो सच बात तो एक ही है, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण हे। मैं आपको बता रहा था ना, उस दिन मुझे थोड़ी देर सत्संग में जाने को मिला। महाराज जी मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा कह रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में गया था। बड़ी सुंदर चर्चा उस समय चल रही थी। तो महाराज जी छोटा सा प्रसंग सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उन्होंने एक बड़ा दीर्घ काल का कुछ नियम लिया था कि वो भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी शब्द का उच्चारण ही नहीं करते थे। जो भी उनको व्यवहार भी करना होता था, कई विद्यार्थी उनके आसपास बने रहते थे, भक्तगण भी उनके दर्शन के लिए आया करते थे, तो कोई भी व्यवहार उनको करना होता था, लेकिन भगवान नाम के अतिरिक्त वो किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। तो पूज्य महाराज जी सुना रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आया सुनकर कि मान लो कोई अतिथि आया, कोई अतिथि आता था तो उसको कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे। ये बात भी ऐसे ही कर लेते थे। अब मान लो कोई विद्यार्थी है, उसने थोड़ी उद्दंडता कर दी है, तो उसको डांट भी ऐसे ही देते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संतों की रहनी अद्भुत होती है ना। अब सब कुछ तो नहीं, कुछ तो हम भी ग्रहण कर ही सकते हैं, कुछ तो हमको भी करना चाहिए, और कुछ नहीं तो प्रतिदिन कुछ समय तो ऐसा हो ना जब आपको लगे भाई इस समय पर केवल प्रभु के नाम का ही उच्चारण करेंगे। हम भाई व्यवहार में रहने वाले लोग हैं, पर मैंने कहा सब कुछ नहीं तो कुछ तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत जाड़ा लगता हो, गंगा में गोता लगाने का मन ना हो, पर भाई आचमन करके छींटा तो मार ही लेना चाहिए। और आचमन ही कर लीजिए। तो ऐसे संतों की रहनी है, तो इससे कुछ अच्छी बात सीखने को मिले तो जरूर सीखना चाहिए। कुछ समय तो दिन में ऐसा हो ना जब आपका नियम हो भाई इतने समय मौन रहकर केवल भगवान नाम का ही जप करेंगे, श्री जी के नाम का ही जप करेंगे। तो सत्य भाषण ये वाणी का तप है। और यहां सांचो तेरो नाम रे, कष्ट सहते हुए
और कष्ट क्यों, सुख दुख दोनों को सहते हुए सेवा करते रहना, ये शरीर का तप है, ये काया का तप है, वो वाणी का तप है। सर्व के प्रति सद्भाव रखना, ये मन का तप है। किसी ने आपका अपकार किया, किसी ने आपका अपराध किया, पर आप प्रत्युत्तर में वैसा ही कोई अपकार या वैसा ही कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये आपने तप किया है। आप कर सकते हैं पर आप नहीं करते, ये आपका तप है। किसी को दंड देने में आप समर्थ हैं पर आप नहीं दे रहे, ये आपका तप है। आप दे सकते हैं पर आप नहीं दे रहे। ये भी नहीं कह रहे कि भगवान देखेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में इस बात का दृढ़ विश्वास है, भाई किसी ने मेरा अपराध किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो शौच, संतोष, तप, और फिर चौथा नियम स्वाध्याय। हमको श्री सेवक वाणी जी का पाठ करना है, हमको 42 लीला का पाठ करना है, हमको रसिकों की वाणी का पाठ करना है। हमारे लिए तो यही स्वाध्याय है। कर सको तो श्रीमद् भागवत का चिंतन आप करो। रसिकों की वाणी का जो स्वाध्याय है, हमारे लिए यही स्वाध्याय है और हमारे लिए यही सत्संग भी है। और फिर सेवक जी महाराज ने तो अंतिम बात यही कही, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। स्वाध्याय, साधक की वृत्ति बड़ी सुव्यवस्थित रहती है यदि उसके जीवन में सतत स्वाध्याय हो तो उसकी वृत्ति बड़ी सुव्यवस्थित रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों की, संतों भक्तों की समग्र चेतना जो है वो इसी प्रकार ग्रंथों के रूप में ही तो विराजमान है। श्रीमद् भागवत की भी हम चर्चा कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप ही तो है। और फिर हमारे सेवक जी क्या कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम और वाणी, जैसे हमारे सिख भाई लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आदर करते हैं ना, कितने आदर से, कितने भाव से, भक्ति से उन्होंने उनको विराजमान किया है। यदि श्री सेवक वाणी का हम चिंतन करें तो प्रत्येक हितोपासक के घर में श्री हितजू की वाणी इसी आदर से विराजमान होनी चाहिए। हमारा परम धन तो वाणी ही है। जो भी पहुंचेगा वहां, संकेत किया था मैंने आपको, वहां तो न तन जाएगा न मन न बुद्धि, इंद्रियों की गति तो वहां है नहीं। वहां कौन जाएगा? भाव जाएगा। और भाव का उद्दीपन कराने वाली, फिर भाव का पोषण करने वाली, फिर भाव का रक्षण करने वाली, फिर भाव को सिद्ध करने वाली रसिकों की वाणी ही तो है। सर्वस्व वाणी ही तो है। संतों की चेतना उनके शब्दों में है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु के वचन में गुरु की सत्ता विराजमान होती है। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा। हम सब हितोपासकों के यहां श्री जी का नाम और वाणी द्वय, वाणी द्वय माने श्री चतुरासी, श्री सुटवाणी जी और श्री सेवक वाणी, ये वाणी द्वय है। ये तो हम सबका, जो जहां भी हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, ये नाम और वाणी तो वहां उसी आदर, उसी भक्ति से विराजमान रहना चाहिए। हमारे लिए यही स्वाध्याय का अर्थ है। तो शौच, संतोष और तप पूर्वक स्वाध्याय में निरत होने से मन की वृत्ति सुव्यवस्थित होती है। ये जो वृत्तियों की चंचलता है, ये धीरे धीरे शांत होती है। शब्द की शक्ति प्रमाणिक है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने थोड़ा सा ये सीख लिया, आपने थोड़ा सा ये जान लिया कि भाई इन ग्रंथों के रूप में
संतों की चेतना ही प्रकट है। ये संतों का वांग्मय स्वरूप है। संतों की वाणी गहरी से गहरी गुत्थी हो, संत की वाणी खोल देती है। मुझे तो इस यहां तक की यात्रा में प्रथम और अंतिम यही अनुभव हुआ। साधक जीवन की कोई भी गुत्थी हो, साधक जीवन का कोई भी द्वंद्व हो, उसका समाधान संत की वाणी से प्राप्त हो जाता है। ये सब तालों की चाबी है बाप। नियम पूर्वक स्वाध्याय। इसलिए दीक्षा के समय कहा जाता है कि दीक्षा के बाद एक ही व्रत है आपका कि नाम और वाणी के बिना कोई दिन नहीं जाना चाहिए। जिन दिनों माताओं बहनों को प्रकट में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी होती है, उस समय भी नाम का जप और वाणी का पाठ तो होना ही चाहिए, नियम पूर्वक होना चाहिए। और पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा महाराज जी बात कहा करते थे कि जो अपने प्राणपन से छोटे से भी नियम की रक्षा करता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि नियम बहुत ही बड़ा हो, सुबह से शाम तक आप नियम में ही उलझे रहो, ये नहीं कहा जा रहा है। छोटा सा भी नियम हो, लेकिन यदि आपने प्राणपन से उसकी रक्षा की है, उसका निर्वाह किया है, तो वहीं से आपको अनुभूति का प्रकाश प्राप्त होगा। चाहे एक नियम है आपके जीवन में, लेकिन आपने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किसी भी स्थिति की परवाह न करते हुए आपने यदि उसको निभाया है, आपने अगर उसका निर्वाह किया है, तो आप देखोगे वहीं से आपको अनुभूति का प्रकाश होगा। एक नियम हो भले, इसलिए कहा नियम पूर्वक। कोई भी वाणी आप ले लो, सेवक वाणी ले लो, आपको ध्रुवदास जी की 42 लीला अच्छी लगती हो वो ले लो। उसमें श्रृंगार शत से पहले तो ध्रुवदास जी ने एक प्रकार से सब शास्त्रों का सार भरकर रख दिया है। जीव दशा से लेकर भजन शत तक, भजन के मार्ग की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, विचार पूर्वक। एक भी बात ऐसी नहीं है जो ध्रुवदास जी ने न कह दी हो। सब प्रश्नों का उत्तर उसमें है। शायद 2 वर्ष पूर्व हमने यहीं उस सब भावों की चर्चा की थी, वो सब उपलब्ध भी है नियम पूर्वक। कभी यह ना कहो कि भाई सेवक वाणी तो हमने पढ़ ली है। सेवक वाणी पढ़ लेने के लिए नहीं है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, वो तो बार बार उसमें गोता लगाने के लिए। कल यही बात तो आपसे कह रहा था भाई, यही श्लोक 2, 4, 5 बरस पहले पढ़ते थे, मन की स्थिति कुछ और होती थी। आज पढ़ते हैं, मन की स्थिति कुछ और होती है। फिर दोबारा जब इसका चिंतन होगा तो कुछ और होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। श्रद्धा पूर्वक अगर आप वाणी ग्रंथों का चिंतन करोगे, मनन करोगे, श्रद्धा पूर्वक यदि आप करोगे, तो उन शब्दों में जो प्रसाद, जो प्रासादिक वस्तु है, आपको अवश्य प्राप्त होगी। अरे मैं कहता हूं एक ही बात लग जाए, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। इतनी सी बात ही लग जाए। और आपको शायद मैंने बताया था, प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वो कहते थे, पहले शास्त्र के द्वार पर याचक बनकर जाओ। जब श्री सेवक वाणी खोलते हो तो पहले प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं, और नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। इस प्रकार उनसे याचना करोगे, इस प्रकार उनसे प्रार्थना करोगे, तो आपकी भावना क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? और ये वाणी वहां ले जाने वाली है भाई। श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला के विषय में तो रसिक जन कहते हैं कि बोले वाणी की यह बान है पहुंचावे निज धाम। ये ध्रुवदास जी की जो वाणी है, बोले उसकी तो ये बान है, उसका ये स्वभाव है, वो ले जाती है वहीं। वाणी की यह बान है पहुंचावे निज धाम। इसलिए कहता हूं आपसे बार बार भाई, नाम जपना है और वाणी का आश्रय लेना है। भीतर की ग्रंथि वहीं से खुलती है। और एक बार वाणी में मन लग गया, एक बार रसिकों की कृपा से वाणी में मन लग गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं,
आप रोज गान करते हैं, नमामि जे बन रसिक बसत इहि भजन सहायक। यहां जो रसिकों की चेतना है ना, वो भजन करने वाले की सहायता करती है। उन्हीं को साक्षी जानकर मानकर आप यदि वाणी का चिंतन करोगे और एक बार यदि वाणी में मन लग गया, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव जो मन सकहीं संभार, अगर मन लग गया तो फिर कह रहे रूप रतन तब कर परे। फिर आपको अक्षर का नहीं, फिर आपको श्यामा श्याम की लीला का दर्शन होगा, लीला का अनुभव होगा। तो स्वाध्याय, शौच संतोष तप स्वाध्याय, और फिर अंत में कहा बोले एक नियम तो कभी नहीं छोड़ना, एक नियम तो छोड़ना ही नहीं। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। एक बात मुझे यहां निवेदन करनी है, जो भी आपने आज श्रवण किया, यदि आपको लग रहा है भाई ये थोड़ा कठिन है, यदि आपका मन कह रहा है भाई ये तो कठिन है, मन आपसे ये कहे कि ये कठिन है, तो आप अपने मन से ये कहिए कि ऐसा कठिन कार्य करने के लिए ही प्रभु ने मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, विवेक दिया, ये सामर्थ्य दिया। आप अवश्य कर सकते हैं, आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य पवित्र है। हम ऐसा कर रहे हैं किस लिए? कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। हम ऐसा कर रहे हैं किस लिए? हमको अपने जीवन को श्री जी के योग्य बनाना। प्रकृति कैसे आपकी सहायता नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप करने की इच्छा करो। आप इसे कठिन जानकर इससे दूर मत भागो, आप इससे घबराओ नहीं। अरे ये तो प्रभु की कृपा से बड़ा सहज में सज जाएगा। यदि आपने ये सोच लिया भाई ये सब करना है श्री जी की सेवा के लिए करना है, हमको अपने आप को श्री जी की सेवा के योग्य बनाना है, हमारा आचरण उसके अनुकूल होना चाहिए। पालन आप यम का करते हो कि नियम का, लेकिन करना श्री जी की शरण में ही रहकर है। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूलो और ते तुम जिन देहु विसार, तुम जिन देहु विसार, ठौर मोको कहु नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोहि। तो इस प्रकार यम नियम के पालन पूर्वक, और एक और बात यहाँ कही, बोले थोड़ा थोड़ा दान भी करती रहना, मैंने थोड़ा थोड़ा देती रहना, बांटती रहना, सेवा करती रहना सबकी। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक आराधना करो, भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे। और वो समय आया, माता देवहूति ने पति की आज्ञा पाकर इसी प्रकार दृढ़ निश्चय पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यम नियम का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए, तप निरत होते हुए, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए भगवद आराधन किया। प्रभु ने वर दिया था, आराधन सफल हुआ, और श्री कर्दम ऋषि के उस पवित्र आश्रम में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ।